बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि एज़ पर कमिटमेंट हम लोगों ने कहा था कि डेली आपके पास इस चैनल पे यूज़फुल कंटेंट आता रहेगा। अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन। अब अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन बेसिकली जो हम सीखेंगे वो पाकिस्तानी आईडी से या इंटरनेशनली किसी भी मुल्क के लिए अगर आप बनाना चाहेंगे, सेम पैटर्न सेम प्रोसीजर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई स्टूडेंट्स ने इसी तरीके पर कई लोगों को अकाउंट की सर्विसेज दे के अच्छा भला पैसा अर्न किया है। तो हम इसमें एक सीरीज़ बना देते हैं कि इस पहली वीडियो में हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकली अकाउंट्स क्रिएशन की तरफ जाते हैं। देन अमेज़ॉन वीडियो वेरिफिकेशन किस तरह करता है, अमेज़ॉन जो एड्रेस वेरीफाई करता है वो क्यों करता है, किस लिए करता है और कैसे करता है। इसके बाद आई होप कि आपको किसी भी क्लाइंट के लिए या अपने लिए अकाउंट क्रिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको इत्मीनान से सुने, साथ में अगर आप लोग इनको नोट करते जाएं तो हम लोग जिस भी मुल्क में अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं सबसे पहले उस मुल्क की अमेज़ॉन की अपनी डोमेन है। लाइक अगर आप कनाडा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कनाडा के लिए amazon.ca, .com यूएसए के लिए, अगर आप सऊदीया जाते हैं .sa, दुबई आते हैं .ae, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं amazon.au। तो आप जिस भी मुल्क के आईपी पे खोलेंगे ऑटोमेटिकली वो उस मुल्क के आईपी को ओपन कर देगा। तो अब हम जो रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करने लगते हैं, जनरली हम इसको पाकिस्तानी आईडी से लेकर चलते हैं। उसके साथ साथ आप अगर किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आप इसमें उस मुल्क को भी सेम रिक्वायरमेंट्स के साथ अमेज़ॉन अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या जाते हैं, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अमेज़ॉन का सेलिंग अकाउंट, ये बाइंग अकाउंट से डिफरेंट है। पहली बात, अगर आपने किसी भी ईमेल पर अपना बायर अकाउंट बनाया हुआ है तो उस पर आपका सेलर अकाउंट नहीं बनेगा। अमेज़ॉन उसको ये नोटिफाई कर देगा कि इस पर ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर है। ऑल्दो ये दोनों डिफरेंट हैं, बायर एंड सेलर, लेकिन आप उस एरर को इसलिए इग्नोर कर दें कि आपको सेलर अकाउंट के लिए एक नई ईमेल बनानी है। नई ईमेल बनाने की भी दो तीन हिकमत हैं। पहली हिकमत यह है कि अगर आपकी कोई पर्सनल ईमेल है तो आप किसी से काम लेना चाहते हैं, किसी के साथ काम करना चाहते हैं तो उसको पर्सनल ईमेल आपको नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अमेज़ॉन पे जब हम सेलिंग करते हैं तो मल्टीपल ईमेल्स, हर ऑर्डर की कस्टमर सर्विस की ईमेल्स आती रहती हैं, तो आपकी पर्सनल ईमेल्स उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो पहले शुरू से ही प्रोसेस को सेपरेट रखने के लिए हम एक नई ईमेल बनाते हैं। पहला काम, सेलर सेंट्रल पे जाके हम क्रिएट नाउ के बटन पे जाते हैं और वो आपसे आपका नाम पूछता है, आप अपना नाम देते हैं और ईमेल, और कहता है पासवर्ड रखें। तो हम एक नई ईमेल बनाएंगे। ईमेल के बाद आप उसको स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो वो आपसे कहेगा ईमेल वेरीफाई करें, ईमेल पे कोड आएगा, वो कोड आप एंटर कर देंगे। अब आप नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चले जाएंगे कि अब आपकी कंट्री ऑफ लोकेशन क्या है, बिजनेस लोकेशन क्या है। लेट्स सपोज हम पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट करने की बात करते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के बाद वो उसके बाद आपसे आपका एड्रेस और आपकी आईडी कार्ड या पासपोर्ट में से उसका नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट मांगेगा। तो यहाँ पे ये बस समझने वाली बात है कि आगे जो हमने अटैचमेंट डालनी है एंड में, वो वही डालनी है जो हम पहले ऐड कर रहे हैं। जो अगर हम पासपोर्ट नंबर ऐड कर रहे हैं, एंड में हमने आईडी कार्ड की अटैचमेंट नहीं डालनी, वो इस हमारे डेटा से मैच हो। जब मैंने पहला अकाउंट क्रिएट किया था तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, एक महीना वो अकाउंट वेरिफिकेशंस पे रहा कि हम इस सेकंड स्क्रीन में तो पासपोर्ट की डिटेल्स डाल रहे थे, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, और एंड में हम अटैचमेंट डाल रहे थे आईडी कार्ड की। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सेकंड स्क्रीन में जब आपने चूज़ करना है, ये पाकिस्तान में दो चीज़ें दे रहा है, आईडी कार्ड और पासपोर्ट। जब हम इंटरनेशनली जाते हैं वहाँ दो चीज़ें मांग रहा होता है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम दोनों मॉड्यूल्स को डिस्कस करते जाते हैं कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट डालें, वैलिड पासपोर्ट हो, एटलीस्ट 6 मंथ एक्सपायर होने से पहले हो। तो पासपोर्ट नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके बाद आपने एड्रेस देना है, उसके बाद वो आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा और फ़ोन नंबर सेम एज़ ईमेल की तरह वेरीफाई करेगा, ओटीपी आएगा ईमेल पे। ये हम सेलर सेंट्रल को रिक्वायरमेंट्स को मैनुअली डिस्कस करें, उसके बाद हम ऑन स्क्रीन ये आपको दिखाएंगे, इस प्रोसेस को पूरा मैच करेंगे। अब नंबर वेरीफाई होने के बाद ये आपको एक स्क्रीन पे ले आता है जो चार्ज मेथड की स्क्रीन है कि अमेज़ॉन सेलर अकाउंट
आपसे मंथली प्रोफेशनल अकाउंट के $40 चार्ज करता है, $39.9 चार्ज करता है। उसके लिए आपको अकाउंट क्रिएशन के वक्त अपना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है। पाकिस्तान से मिज़ान बैंक का डेबिट कार्ड प्रॉपर ही चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, आप पेनियर लगा सकते हैं, आप ट्रांसफ़र वाइज लगा सकते हैं। तो चार्ज मेथड आप ऐड करेंगे, आप नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जाएंगे, उसमें वो आपसे कहेगा कि आप अपना कोई स्टोर नेम रखें। स्टोर नेम क्या होता है कि अमेज़ोन पे हर बंदे ने अपनी एक शॉप क्रिएट की है, वो अपने शॉप का जो नाम रखता है वो स्टोर नेम होता है। आप कोई भी जो अवेलेबल नाम है आपने जो माइंड में सोचा हुआ है, अगर वो किसी और ने नहीं रखा हुआ तो वो आपको एलोकेट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट मूव होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें एड्रेस की ये है कि जो एड्रेस आप देंगे वो एड्रेस बेसिकली आपके आईडी कार्ड और पासपोर्ट या जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, सारी जो आप बैंक स्टेटमेंट आगे लगाएंगे उससे मैच होना चाहिए, क्योंकि बैक एंड पे आप एड्रेस दे के आए हैं। तो अमेज़ॉन इस सिनेरियो में आपसे 2 अटैचमेंट्स लेगा। आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी लगानी है। स्कैन कॉपी पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, पहला पेज, साथ में सिग्नेचर साइड जहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, वो कहते मैंने पूरी दुनिया घूम ली है लेकिन आज तक सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन अमेज़ॉन ने सिग्नेचर साइड मांग ली। तो अगर आप वो सिग्नेचर साइड एक फ़ाइल बना के नहीं भेजेंगे तो वो एरर आता रहेगा। तो अटैचमेंट में आपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज और सिग्नेचर वाला पेज 2 लगाने हैं, और लास्ट 30 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक की, उस पर आपका नाम आ रहा हो, बैंक का एड्रेस आ रहा हो, और आपने जो एड्रेस पीछे लिखा है वो सेम एड्रेस आपका बैंक स्टेटमेंट पे शो हो रहा हो। अगर वो नहीं हो रहा होगा तो इसमें भी एरर आएगा। अब बैंक स्टेटमेंट किस तरह की चलेगी, जो आप बैंक वाले निकाल के देते हैं साइन एंड स्टैम्प करके, वो नहीं, जो ऑनलाइन जिसमें बैंक का लोगो आ रहा होता है। लेट्स सपोज अगर आपने बैंक अल-फलाह की लगाई है, उस पर कलर्ड कॉपी जो आप ऑनलाइन प्रिंट करते हैं या जो ईमेल्स में आती है, जो एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं, उसमें बैंक का एड्रेस, आपका एड्रेस प्रॉपरली शो हो रहा हो, कलर्ड कॉपी हो, वो एक्सेप्टेबल है। अब अगर हम इसको समराइज़ करें तो ईमेल, फ़ोन नंबर, चार्ज मेथड और लास्ट 30 डेज़ की स्टेटमेंट प्लस पासपोर्ट की अटैचमेंट, यहाँ तक अमेज़ॉन आपसे डेटा ले लेता है और आपसे फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस मांग लेता है। तो उसके बाद 2 तरह की वेरिफिकेशंस होती हैं अमेज़ॉन पे। एक, अमेज़ॉन जो एड्रेस आपने दिया उस पर कोड भेजता है। एक आपसे वीडियो कॉल कंडक्ट करता है कि आप जो वीडियो कॉल है आपको वो करने का कहता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो कॉल के बारे में बताते हैं। अमेज़ॉन वीडियो कॉल में क्या सवाल पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो अकाउंट क्रिएशन फिर स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियो सीरीज़ को लेते आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ये जो सीरीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन की आ रही है आप लोग नोटिफाई होते रहें, और घर से बैठकर आप एटलीस्ट कुछ कमाना शुरू कर दें। कि आजकल देखें पाकिस्तान माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, हमारे यंगस्टर्स ग्रो कर रहे हैं, और हम लोगों ने इस इनिशिएटिव में ऐसे लोग जो इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पा रहे, जिनको हर्डल्स आ रही हैं, तो उनके लिए हमने ये टाइम निकाला कि हम डेली बेसिस पर उनको अपना मैसेज कन्वे करते रहें, उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते रहें। थैंक यू।